मोदी जी व अमित शाह जी जानते हैं कि अशोक चक्र विजेता शहीद हेमंत करकरे की 2 बेटियां व 1 बेटा है। क्या भाजपाई नेता अब पूरे वंश के सफाए की ओर इशारा कर रहे हैं? देश के लिए जो सैनिक और सेना के जवान, जो पुलिस के जवान आतंकवादियों से अपनी जान हथेली पर रखकर हर रोज लड़ते हैं, भारत माता के लिए सर्वस्व न्योछावर करते हैं। हेमंत करकरे जो अजमल कसाब को, पाकिस्तानी आतंकवादी को 26/11 में जिंदा पकड़कर ले आए, परंतु अपने जीवन की कुर्बानी दे डाली निर्दोष लोगों को बचाने के लिए, आज उनको देशद्रोही करार भाजपाई दे रहे हैं। पिछले 70 सालों में देश पर सब कुछ न्योछावर करने वाले शहीदों और उनके परिवारों के प्रति इतना घृणात्मक अपराध भारतीय जनता पार्टी को छोड़ किसी और व्यक्ति या दल ने इसका साहस भी नहीं किया। मोदी जी, देश से माफी मांगिए। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी जी, शहीदों को देशद्रोही कहने के लिए, अपनी पार्टी के देशद्रोह के लिए देश से माफी मांगिए। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले से लेकर पुलवामा हमले तक देश के शहीदों की शहादत पर का जरा सा भी आपको सम्मान है तो प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कीजिए। आज कांग्रेस पार्टी और देश के 130 करोड़ देशवासी संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की देश के शहीदों के प्रति इस घृणात्मक सोच को हम निर्णायक तौर से 2019 के चुनाव में हराकर एक माकूल जवाब उनको देंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। He was asking, I'll come back to you, Jha साहब। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। आदरणीय मित्र, प्रश्न बड़ा सीधा है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की चहेती, अमित शाह जी की चहेती, भोपाल से उनकी उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने देश के शहीद, महाराष्ट्र की धरती के एक नौजवान रणबांकुरे, जिसने 26/11 के आतंकवाद में अजमल कसाब को पकड़कर निर्दोष लोगों की जान बचाते और आतंकवाद से लड़ते हुए अपने जान की कुर्बानी दी, आज उसको देशद्रोही करार दिया है, उसको रावण और राक्षस करार दिया है। यहां तक कि उनकी 2 बेटियों और उनके बेटे को लेकर वंश के सफाए की घृणात्मक बात कही है। यह भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा देशद्रोही चेहरा है। This is the entire national face of Bharatiya Janata Party that now stands exposed before people of India. मोदी जी, हमें मालूम है कि आप इस प्रकार की बातें कहलवाते हैं देश के शहीदों के प्रति। देश के शहीदों का जो आपने अपमान किया है, प्रधानमंत्री देश से माफी मांगे और प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करें। जहां तक सवाल है कांग्रेस के प्रत्याशी का या दूसरे प्रत्याशियों का, प्रदेश और भोपाल की जनता उनका सुरक्षा कवच है।
और जाको राखे साइया मार सके ना कोई। झा साहब, आई कम टू यू सर। मैं देश के एक नागरिक के तौर पर, दल से ऊपर उठकर देश के एक नागरिक के तौर पर अपने आप को इंडियन पुलिस सर्विस एसोसिएशन की पीड़ा से अपने आप को जोड़ता हूं। खाकी वर्दी पहनकर इस देश के लिए हमारे सैनिक और सिपाही आए दिन गुंडों, मवालियों, बदमाशों, खास तौर से आतंकवादियों से लड़ते हैं, अपराधियों को पकड़ते हैं, उनकी गोलियों का सामना करते हैं। हर रोज जब आप खाकी वर्दी पहनकर बाहर जाते हैं, और खास तौर से जब 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, तो हेमंत करकरे जी को यह नहीं मालूम था कि वो घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्हें केवल एक मालूम था कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों का सफाया करके ही वापस लौटेंगे, और चाहे फिर अपने प्राण की बलि क्यों ना देनी पड़े, और जो उन्होंने दी। आज साफ है, भाजपाई नेता अजमल कसाब के मित्र हैं। वो अजमल कसाब जिसे कांग्रेस की सरकार ने फांसी चढ़ा दिया, वो अजमल कसाब जिसे अपनी जान हथेली पर रखकर अशोक चक्र विजेता हेमंत करकरे जी पकड़ कर लाए। और एक हेमंत करकरे नहीं, अनेकों हेमंत करकरे इस देश में हैं। और इंडियन पुलिस सर्विस एसोसिएशन ने सही कहा कि इससे ज्यादा पीड़ादायक और शहीदों का अपमान करने वाली शब्दावली कोई हो नहीं सकती, जो मोदी जी की चहेती प्रज्ञा ठाकुर एक शहीद के लिए कर रही हैं। यह अक्षम्य है। आदरणीय साथी, जो अदालत की प्रक्रिया है उसका संज्ञान अदालत लेगी। हमें विश्वास है कि जो अदालत जाएगा उसे न्याय अवश्य मिलेगा और दोषी को सजा भी। आप याद करें, वो व्यक्ति कोई भी हो, उनका इस्तीफा ले लिया गया था। वो आज महरूम है, इससे ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। मैं केवल ये कहूंगा, आदरणीय मित्र, आज प्रज्ञा ठाकुर देश के शहीदों को गाली दे रही हैं। देश के शहीदों की शहादत को भारतीय जनता पार्टी के अहंकार के पांव के तले रौंदने का घिनौना प्रयास कर रही हैं। देश के शहीदों की कुर्बानी को चुनौती भाजपाई नेता दे रहे हैं। इससे बड़ा घृणात्मक और देशद्रोही अपराध कोई हो ही नहीं सकता जो भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। इसीलिए मोदी जी, जिनको अपनी चहेती बनाकर भोपाल उम्मीदवार बनाकर लाए हैं प्रज्ञा ठाकुर को, और जिनसे मोदी जी इस भाषा देश के शहीदों के लिए कहलवा रहे हैं, मोदी जी आप देश से माफी मांगिए।